हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, आप लोग क्लास 10th या 12th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक है। क्योंकि बाबू 10th में 2 या 3 नंबर इस चैप्टर से पूछता है और 12th में भी 2 से 3 नंबर पूछता है, ठीक है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। देखिए, हम तो बता सकते हैं बाबू कि ये सब पूछेगा, ठीक है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तब ना, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में या इसका पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे नंबर शो कर रहा है 93 41 11 70 99। इस पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए। क्या कीजिए? कांटेक्ट मतलब यहाँ पे हाई करके व्हाट्सएप में भेजिए कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, फ्री में मुफ्त पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नंबर सवाल, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या होता है। देखिए बाबू, व्यंजनों के हलंत लगने पर उसका मान जो है आधा हो जाता है। क्या होता है? आधा होता है। अगला है, दा का उच्चारण स्थान क्या है। तो दा का उच्चारण स्थान दंत होता है। ता था जो होता है, किसी भी वर्ड का उच्चारण स्थान पूछे तो दंत होता है, ठीक है। देखिए, दीर्घई वर्ण है तो दीर्घई वर्ण है तो क्या है? हास वर्ण है, दीर्घ स्वर्ण अंतस्थ व्यंजन है कि उसमें व्यंजन है, तो इसका हो जाएगा दीर्घ स्वर्ण। क्या होगा? दीर्घ स्वर्ण होगा। क्या होगा? दीर्घ स्वर्ण होगा, ठीक है। अगला है, भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, ठीक है। ये जो है विचारों का माध्यम है। भाषा एक प्रकार का विचार है। आप कैसे बोलिएगा, अलग जिला जाइएगा तो दूसरा ढंग के बोलता है ना, तो विचारों की माध्यम है, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे अगला करा, व्याकरण वह ज्ञान है जो मानवता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, ठीक है। व्याकरण वह ज्ञान है जो मानवता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे है 6 नंबर सवाल में, ख का उच्चारण स्थान है। तो क ख कोई भी वर्ड को हम उच्चारण स्थान पूछेगा क ख ग घड़ा में तो बोल देंगे कंठ होगा। तो यहाँ पे ख तो इसका क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। का वर्ण का उच्चारण स्थान, तो क का तो कंठ क्या होगा? कंठ होगा। क्या होगा? कंठ होगा, ठीक है। अगला है, चा का उच्चारण स्थान क्या होगा। चा का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो चा का जो उच्चारण स्थान च छ ज झ यहाँ का होता है तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। पा का उच्चारण स्थान क्या है। तो पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है, ठीक है। चलिए, हिंदी भाषा की लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही आसानी से ये सब बात सीख रहे होंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करा रहे हैं बाबू, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कह रहा है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, जिसे, ठीक है। अगला 12 नंबर सवाल है, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं। देखिए, स्वर्ण की सहायता लेने वाले क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे यहाँ पे, प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण को कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण को क्या कहते हैं? तो अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं? तो दूसरा और चौथा वर्ण को बाबू महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में संयुक्त ध्वनि कौन है। तो निम्नलिखित में संयुक्त ध्वनि क्या है? त्रा है। क्या है? त्रा है, ठीक है। चलिए, अगला है, दो वर्णों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के सम्मिलित रूप को संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। दुर्गऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। दुर्गऊ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। घा का उच्चारण होता है, तो क ख में भी बताए थे कंठ होता है, तो घा है तो कंठ होगा। हा का उच्चारण स्थान क्या होगा। हा का उच्चारण स्थान कंठ होगा। हा का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। अनुस्वार मतलब माइनस अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है। तो अनुस्वार का कंठ होता है। अनुस्वार का क्या होता है? नासिक होगा। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिक होगा। क्या होगा? नासिक होगा, ठीक है। निम्नलिखित में महाप्राण घोष वर्ण कौन सा है। निम्नलिखित में महाप्राण घोष वर्ण कौन सा है बाबू। तो ये भा है। क्या है? भा है। किस वर्ण का उच्चारण
कंठ और तालु के सहायता से होते हैं। तो किस वर्ण का उच्चारण कंठ और तालु के सहायता से होते हैं? तो ए का। किसका? ए का होता है। निम्नलिखित में ऊष्म वर्ण कौन सा है? तो निम्नलिखित में ऊष्म वर्ण कौन सा है बाबू? तो तलबी शाह। कौन सा है? तलबी शाह। ठीक है। निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन कौन है? निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन कौन है? ए हो जाएंगे तलबी शाह। कौन हो जाएंगे? निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में ऊष्म अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन हो जाएंगे आरला वा हो जाएगा। क्या होगा? वा होगा। ठीक है। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को क्या कहते हैं? व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारण वाणी को हम लोग भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है। किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को कहते हैं। तो देखिए, समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई मतलब सबसे छोटा इकाई क्या होता है? अक्षर होता है। ठीक है। चलिए, विसर्ग। विसर्ग जो है बाबू, दो बिंदु होते हैं। तब विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तब विसर्ग का जो उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। निम्नलिखित में महाप्राण घोष कौन सा था? निम्नलिखित में महाप्राण घोष कौन सा है? छ है। कौन सा है? छ है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे है किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के सहायता से होते हैं? यहाँ पे प, ए, ऐ, ओ जो है कंठ और ओष्ठ से होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में ए एक मात्रक मूल स्वर है। एक मात्रक, तो एक मात्रक कौन सा? तो आ है। एक मात्रक कहेगा द्वि मात्रक, तो अकरिया हो जाएगा। ठीक है। चलिए, हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण की कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण की संख्या बाबू 11 है। कितने हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह में निकलते उन्हें कहते हैं। देखिए, बिना हवा बिना किसी रुकावट से मुंह से निकलते हैं उसे स्वर्ण कहते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब को करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।